हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परिंदे के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा आरजू की मेहनत और उसके सपने, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और आरजू की ज़िंदगी में भी अब एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था, एक ऐसी एंट्री जो उसकी दुनिया को धीरे धीरे बदलने वाली थी। कॉलेज का एक आम सा दिन था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की आवाज़ें, हंसी, बातें। कहीं कोई जल्दी जल्दी क्लास की तरफ भाग रहा था, कहीं कोई खड़ा बातें कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज़ ने पूरे माहौल को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पलों में सभी की नज़रें एक ही दिशा में मुड़ गईं। एक काली बुलेट तेज रफ्तार से कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। उस पर बैठी थी सन्विका। हवा में लहराते उसके खुले बाल, चेहरे पर बेखौफ आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग ही जिद, मानो उसे किसी का डर ही ना हो। उसी समय दूसरी तरफ से आरजू अपनी साइकिल से धीरे धीरे कॉलेज आ रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, जैसे वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ हो। और तभी धड़ाम, एक छोटी सी टक्कर। आरजू की साइकिल और सन्विका की बुलेट आपस में टकरा जाती हैं। आरजू की किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर सन्विका के आसपास खड़े कुछ लड़के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अरे, देखकर नहीं चला सकते क्या? पता भी है किससे टकराए हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा कम और दिखावा ज़्यादा था। लेकिन आरजू कुछ नहीं कहता। वो नीचे झुकता है, अपनी किताबें उठाता है, एक एक करके उन्हें साफ करता है। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई गुस्सा, बस शांति। तभी सन्विका इशारा करती है और वो लड़के जो अभी तक चिल्ला रहे थे एकदम से चुप हो जाते हैं। अब सन्विका की नज़र आरजू पर टिक जाती है। वो सोचती है अब ये कुछ बोलेगा, लेकिन आरजू अपनी आखिरी किताब उठाता है, साइकिल को सीधा करता है और बिना कुछ कहे चुपचाप कॉलेज के अंदर चला जाता है। सन्विका वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई देती है। ये मुझे इग्नोर करके चला गया? शायद पहली बार किसी ने उसे इतनी आसानी से नज़रअंदाज किया था। दिन बीतने लगे। अब सन्विका की नज़रें कॉलेज के अंदर हर जगह आरजू को ढूंढने लगीं। कभी क्लास में वो आगे बैठा मिलता, पूरी तरह पढ़ाई में खोया हुआ। कभी लाइब्रेरी के कोने में अकेला किताबों के बीच, और कभी कॉलेज के किसी शांत कोने में अपने नोट्स लिखता हुआ। ना किसी से बात, ना किसी से मतलब, बस अपने सपनों में खोया हुआ। सन्विका दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती। कई बार उसके दोस्त उसे बुलाते, अरे चल ना। सन्विका उन्हें किसी ना किसी बहाने से मना कर देती, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही होता। वो हल्के सी मुस्कुराती और सोचती, आरजू अजीब ही लड़का है। एक दिन आखिरकार सन्विका हिम्मत करती है। वो सीधे आरजू के पास जाती है। आरजू किताब में ध्यान लगाए बैठा होता है। सुनो। आरजू ऊपर देखता है। हाँ। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं। सन्विका हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, दोस्ती करोगे? आरजू कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर बहुत शांति से कहता है, मुझे दोस्ती से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी लगती है। और वो फिर से किताब में लग जाता है। सन्विका चुप रह जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान। ठीक है आरजू, अब तो दोस्ती करके ही रहूँगी। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। एक तरफ आरजू का सपना और दूसरी तरफ सन्विका की जिद। क्या सन्विका आरजू की ज़िंदगी में जगह बना पाएगी, या आरजू अपने सपनों के आगे हर रिश्ते को पीछे छोड़ देगा?
ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।